एक ओम सतगुर प्रसाद। अथ महात्मा श्रीमद भागवत जी का स्कंद दूसरा तीसरा अध्याय। सुखदेव जी महाराज ने एक कथा वर्णन करनी कि किस देवता की आराधना करने से कौन सा फल मिलता है। सूत जी ने सनकादिक कीशरों से कहा, जब राजा परीक्षित ने एक कथा में ध्यान करना परमेश्वर का सुना, तब घबराकर मन में कहा, कि इस तरह से इस रूप नारायण जी का मेरे मन में आवेगा। इस चिंता विच राजा का मुख मलीन हो गया। तब सुखदेव जी ने कहा, राजा को उदास देखकर विचारा कि राजा के मन विच कोई इच्छा रह गई है। इस कारण राजा का मन उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इसके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूं। ये विचार कर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत बधाया चाहे, वो ब्रह्मा जी को अपने इंद्रियों की पुष्टि किया चाहे, और राजा इंद्र के जो प्रजा अधिक होने की इच्छा रखे, वो देव प्रजापति दी जो द्रव्य की इच्छा रखे, वो देवी दी जो अपने रूप का तेज बढ़ाया चाहे, वो अगन दी जो कामदेव की वृद्धि चाहे, वो रुद्र दी जो कोई अपने तन में अधिक बल होने की इच्छा रखता है, वो इला देवी जो सुंदरताई अधिक चाहे, वो गंधर्वों जी जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो, वो उर्वशी अप्सरा दी जो मनुख जिसकी इच्छा रखता हो, वो भगवान दी जो विद्या चाहे, वो महादेव की जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे, वो दिव्य पितरों की जिसको राजगद्दी की इच्छा है, वो मनु की जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे, वो नृत राक्षस की जो कोई अपने शरीर में बीरज बदने की इच्छा रखते हैं, वो चंद्रमा की जो कोई अपनी उम्र अधिक चाहे, तो अश्विनी कुमार की जो स्त्री सुंदर पति चाहे, वो पार्वती जी की जिसको किसी वस्तु की इच्छा ना होवे, ओ परम पुरख नारायण जी की जिस किसी को सब वस्तु की जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है और स्वाय उसके, और जिस वस्तु की इच्छा होवे, वो श्री नारायण जी की पूजा करे। उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सो हे राजन, जिस जीव ने मनुष्य का तन पाकर अपने कान से परमेश्वर की कथा और लीला कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू और सर्प की खुड के समान है। जिसने जीवा से परमेश्वर का नाम नहीं जपया,
परमेश्वर का सिमरण नहीं किया, अपने ध्यान में परमेश्वर को याद नहीं किया, अपनी जीवा से परमेश्वर का नाम नहीं लिया, उसकी जीवा मेंढक के समान जाननी चाहिए। जिसने धन पाकर अपने हाथों से दान नहीं किया और परमात्मा द्वारा दिए गए इन हाथों से पूजा नारायण जी और देवता और सेवा साधु और ब्राह्मण की नहीं करी, वो हाथ काठ की कड़छी दे समान जानने चाहिए। और पैरों से तीर्थ यात्रा करने और साधु और ब्राह्मण के दर्शन को नहीं गया। जिसने साधु और ब्राह्मण का दर्शन नहीं किया, धार्मिक यात्राएं नहीं की, वो पांव वृक्षों की डाली दे समान है। जिसने आंख से प्रतिज्ञा ध्यान में परमेश्वर और देवता का दर्शन नहीं किया, उन आंखों को मोर पंख समान समझना चाहिए। जिस पुरुष ने परमेश्वर की चढ़ी हुई तुलसी का पत्ता और साधु और ब्राह्मणों के चरणों की धूल अपने सिर पर प्रेम से नहीं लगाई, वो लोग जीते हुए मृतक दे समान है। जिसने साधु संतों के चरणों की धूल अपने सिर से प्रेम से नहीं चढ़ाई, वो लोग जीते हुए भी मृतक के समान है। जिस किसी को हरि दी कथा और लीला सुनकर प्रेम न आवे, उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। ओ